ऋषभ की होगी वापसी और जन्माष्टमी के त्योहार में आएगा ऋषभ और हिल जाएगी शर्लिन। लेकिन जन्माष्टमी में शर्लिन करण प्रीता की बच्ची को नुकसान पहुंचाने की करेगी कोशिश और होगी किसी एक की नई रहस्यमय वापसी। और दो बहुत बुरी खबर है जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हिल जाएंगे और वो दो बहुत बुरी खबर क्या होगी ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बच के बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि ऋषभ लंदन में जब अपनी माँ को, करण प्रीता को और पूरे परिवार को याद कर रहा होगा तभी ऋषभ को राखी माँ का फोन आएगा और राखी माँ खुशखबरी देती हुई कहेगी कि ऋषभ हमारे घर में खुशियां आई हैं। जिसे सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषभ राखी माँ को कहेगा कि अभी तो मुझे यहाँ पर आए हुए 3 महीने भी नहीं हुए, तो ये खुशियाँ किस बात की। जिसे सुनकर राखी माँ एक बात छुपाते हुए ऋषभ को कहेगी कि करण प्रीता ने एक बच्ची को गोद लिया है और वो बहुत प्यारी है और तुझे उससे मिलने के लिए इस जन्माष्टमी में आना होगा। जिसे सुनकर ऋषभ काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन राखी माँ की बातों से ऋषभ को एहसास हो जाएगा कि राखी माँ कुछ न कुछ तो छुपा रही है। लेकिन राखी माँ ऋषभ को नहीं बताएगी कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है और वो कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। लेकिन ऋषभ राखी माँ को शौक देते हुए कहेगा कि मैं इंडिया में वापस नहीं आ रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर लंदन में बहुत सारा काम है और बहुत सारी बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है। जिसे सुनकर राखी माँ का दिल टूट जाएगा। लेकिन ऋषभ अपने इंडिया आने की टिकट तभी बुक कर देगा और जन्माष्टमी के दिन ही ऋषभ सुबह लंदन से रवाना हो जाएगा। और लेकिन कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड के बारे में दो बहुत बुरी खबर है और वो दो बहुत बुरी खबर क्या होगी तो चलिए आपको ये सब बता दे कि जन्माष्टमी की तैयारियां करने के लिए राखी माँ ने शर्लिन को प्रीता के साथ तैयारियां करने के लिए कह देने की वजह से जब प्रीता जन्माष्टमी के लिए घर की सारी तैयारियां कर रही होगी तब शर्लिन करण प्रीता की बच्ची पीहू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन उस चाल में शर्लिन नाकामयाब हो जाएगी और पृथ्वी शर्लिन को चाल चलते हुए देख लेगा। जिस वजह से पृथ्वी शर्लिन पर काफी ज्यादा गुस्सा होगा और गुस्से से पृथ्वी शर्लिन को कहेगा कि उस छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिसे सुनकर शर्लिन गुस्से से पृथ्वी को कहेगी कि मुझे वो पसंद नहीं है। जिस वजह से पृथ्वी कहेगा कि अगर तुमने उसे कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस वजह से शर्लिन कुछ नहीं बोलेगी और गुस्से से मुंह चढ़ाकर चली जाएगी। लेकिन शाम को जब जन्माष्टमी की धूमधाम से पार्टी चल रही होगी तभी उस पार्टी में बच्ची को गिराने के लिए शर्लिन एक सबसे बड़ी चाल चलेगी। लेकिन इस बार चाल चलते हुए करीना बुआ शर्लिन को देख लेगी एंड गुस्से से करीना बुआ शर्लिन को कहेगी कि ये तुम क्या कर रही थी। जिसे सुनकर शर्लिन कहेगी कि मैं तो प्रीता की बच्ची की मदद कर रही थी और करीना बुआ गुस्से से कहेगी कि तुम मदद नहीं बल्कि तुम उसे गिरा रही थी। जिसे सुनकर शर्लिन कहेगी कि वो गिरने वाली थी इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए गई थी। ये कहने के बाद शर्लिन अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देगी और करीना बुआ को कहेगी कि आप मुझे अच्छी बहू नहीं मानते इसीलिए कदम कदम पर आप मुझे गलत समझते हो। जिसे सुनकर करीना बुआ कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन तभी अचानक से जन्माष्टमी की पार्टी खत्म हो जाने के बाद ऋषभ की वापसी होगी और ये वापसी जन्माष्टमी की पार्टी के खत्म होने के बाद शायद दूसरे दिन होगी। और लेकिन ऋषभ को आप देखना चाहते हैं क्या नहीं और ऋषभ की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।